बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है KS चौहान और अपने इस चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। तो आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 3 करेंगे, जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में है। सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं, f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c। f फंक्शन का डोमेन a है और कोडोमेन b है, और g फंक्शन का डोमेन b है और कोडोमेन c है। तो हम यहां ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों फंक्शंस को हटा दें और इनके कॉम्बिनेशन से कोई और सिंगल फंक्शन बनाएं जिसका डोमेन ए हो और कोडोमेन सी हो। क्या ऐसी कोई फंक्शन पॉसिबल है? अरे है बच्चों, है, बल्कि एक नहीं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले मैं पहली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है, ए बी सी, और ए से बी को ये फंक्शन जा रही है एफ है और बी से सी को एक्शन में है जी। तो हम एक एलिमेंट ए का लेते हैं जो कि फंक्शन एफ का डोमेन है, और वो एलिमेंट मान लो एक्स है। अब एक्स के ऊपर ये फंक्शन काम करती है, तो यहां पर कोडोमेन में क्या एलिमेंट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्स? एफ एक्स। अब इस एफ एक्स के ऊपर ये फंक्शन एक्शन में आएगी, तो इस जी के कोडोमेन में यानी सी में कौन सा एलिमेंट बनेगा? जी एफ एक्स। तो अब आप ये देखिए कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। रेंज इस फंक्शन का होगा इसके कोडोमेन में, और रेंज मान लो ये है। रेंज ऑफ एफ। तो आप देख रहे हो कि रेंज ऑफ एफ इस बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, और बी इस तरफ क्या है? जी का डोमेन। तो यहां पर यह बात बनी कि एफ की रेंज इज ए सबसेट ऑफ जी का डोमेन। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो अब हम जो कंसीडर कर रहे हैं सिंगल फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, वो फंक्शन होगी ये, और ये फंक्शन होगी जी ओ एफ। जी ओ एफ। अब इस कंडीशन को, ये कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जी ओ एफ। तो इस कंडीशन को आप इस तरह याद कर सकते हो, डोर, DOOR से डोर। तो R विल कॉरस्पॉन्ड टू दिस एफ
and D will correspond to Z. So range of F should be the subset of domain of G. तो ये कंडीशन को याद करने के लिए आप ये डोर शब्द याद कर सकते हो। तो अब हम इस जी और एफ को डिफाइन करना चाहते हैं जो दो फंक्शन से बनकर बनी है, कॉम्बिनेशन से बनी है, एफ और जी के कॉम्बिनेशन से। और डेफिनेशन इसकी होगी कि जी ओ एफ इज द कंपोजिशन फंक्शन। जी ओ एफ इज द कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड एज जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो ये डेफिनेशन है इस केस में कंपोजिशन फंक्शन की, जो एफ और जी की सहायता से बनी है। तो मैंने कहा था ना कि भाई आप ऐसी दो फंक्शन ले सकते हैं, बना सकते हैं एफ और जी की सहायता से, दो कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं। तो एक तो कंपोजिट फंक्शन ये होगी जी ओ एफ। दूसरी कैसे होगी कि मान लो फिर हम कंसीडर करते हैं सेट्स ए बी सी अगेन। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो अब हम क्या करेंगे दूसरी कंपोजिट फंक्शन के लिए कि इस जी को यहां ले आएंगे और एफ को वहां ले जाएंगे। तो ये हो गया जी और ये होगी एफ। और ये जो सिंगल फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एफ ओ जी। एफ ओ जी। एफ ओ जी फंक्शन कहेंगे इसको हम। तो इस ए सेट में एक एलिमेंट मान लो एक्स है और ये जो ए है ये इसका डोमेन है। तो इस एक्स से जो डोमेन का एलिमेंट है इसके ऊपर ये एक्शन करेगी। तो यहां पर इसके कोडोमेन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, जी एक्स। अब जी एक्स जो इसके डोमेन में है उसके ऊपर ये एक्शन में आएगी और को डोमेन में कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट इन बी, को डोमेन में यानी सी में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एफ जी एक्स। और इसी प्रकार से इस केस में भी कंडीशन वही होगी कि रेंज ऑफ जी शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। वैसे ही कंडीशन हो जाएगी जैसे यहां पर है, रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। वही डोर से आप इसको भी याद कर सकते हैं यहां पर, डोर एंड रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो ये इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी ऐसे हम दे सकते हैं कि एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू होगा यहाँ, इज इक्वल टू एफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, इसका डोमेन क्या है, ए। तो दिस इज अबाउट द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी।
ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल 1, suppose we have a function f. Suppose we have a function f from R to R, and another function g from R to R, defined as f(x) is equal to 4x square and gx equal to 3x, then find GOF. Solution. तो GOF फाइंड करना हमने, तो कंडीशन देखते हैं फुलफिल होती है कि नहीं। F की रेंज शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, वही डोर का फॉर्मूला लगाना, डोर आर है ना। तो रेंज ऑफ F और डोमेन ऑफ G क्या होगा देखना चाहते हैं हम। रेंज ऑफ F क्या है, R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और डोमेन ऑफ G वो क्या है, वो भी R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। Therefore from here we can say that range of F is subset of domain of G. Therefore this function exists. अतः हम कह सकते हैं कि GOF exists. अब हम GOF को फाइंड करते हैं, एग्जिस्ट तो कर रही है। तो GOF acting on X is equal to G fx is equal to G fx की वैल्यू क्या है, fx 4x स्क्वायर, और G फंक्शन कैसे है, ये रही 3x। तो 3 और x की जगह पर ये लिख देंगे हम, तो हो जाएगा 3 4x स्क्वायर, और ये होगा 12x स्क्वायर। तो ये GOF की वैल्यू आ गई 12x स्क्वायर। एग्जाम्पल 2, suppose set A is equal to 3 4 5, set B is equal to 7 8, and set C is equal to 10 11, and there are two functions defined by fx from A to B
gx, wave function is from A to B and g is from B to C. These are the two functions f and g, defined as f3 is equal to 7, f4 is equal to 8, f5 is equal to 8. Then g7 is equal to 10, g8 is equal to 11. Find GOF as a set of ordered pairs. As set of ordered pairs. Solution. We want to find this GOF और इसके एग्जिस्टेंस की क्या कंडीशन है? रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये चाहिए हमें. तो रेंज ऑफ एफ क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ? एफ इज फ्रॉम ए टू बी. तो ए का जो सेट है वो तो डोमेन में है और को डोमेन में जो है वो उसकी रेंज है और को डोमेन हमारा बी है. तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी? दिस सेट 7, 8. और डोमेन ऑफ जी वो क्या है? डोमेन ऑफ जी डोमेन ऑफ जी ये है 7, 8. क्योंकि जी का जो डोमेन है वो बी है और बी ये सेट है. तो 7, 8 डोमेन ऑफ जी हो गया. तो यहां से हमें पता लगता है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. तो कंडीशन फुलफिल होगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि GOF एग्जिस्ट करती है. देयरफॉर दिस फंक्शन एग्जिस्ट. और यही फाइंड करनी है हमने. तो अब देखते हैं GOF इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कौन सा है? जो f का डोमेन है. इस फंक्शन का GOF का डोमेन वही है जो f का डोमेन है और f में डोमेन A है सेट. तो A में एलिमेंट 3, 4, 5 हैं. तो ये लेंगे 3, फिर हम लेंगे 5, 4 और फिर लेंगे हम 5. ये निकालनी है वैल्यूज. तो होगा GF3 और GF3 क्या है? F3 7 है और G7 क्या है? ये 10 है.
तो ये हो गया. नाउ वी वांट टू फाइंड दिस इज इक्वल टू जी इंटू एफ इंटू 4 और ये होगा जी. F4 क्या है? F4 8 है और G8 क्या है? G8 ये 11 है. ऐसे ही G ये GF5 करेंगे तो GF5 तो GF5 किसके बराबर है? F5 8 के बराबर. तो G8 किसके बराबर है? 11 के बराबर. तो ये फंक्शन हमारे पास आ गई. Therefore GOF इज इक्वल टू, हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म करना है तो 3 10 एक ऑर्डर पेयर हो गया, 4 11 दूसरा हो गया और 5 11 तीसरा हो गया. तो ये हमारा आंसर हो गया. एग्जाम्पल 3. Suppose there are two functions f given by f in the form of set of ordered pairs 3 4 5 6 7 8 and g equal to 4 3 6 5 and 8 7. Find FOG in the form of set of ordered pairs. Solution. इसके लिए कंडीशन लगाएंगे हम. क्या कंडीशन है कि रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. अब इसकी रेंज और इसका वो निकालते हैं डोमेन. चलो दोनों का ही निकाल लें. डोमेन ऑफ एफ फिर निकाल लेंगे डोमेन ऑफ जी, फिर लगा लेंगे रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी. ओके, ये करेंगे ना काम. ना डोमेन ऑफ एफ क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री एलिमेंट्स इन एफ. सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन एफ और वो क्या है 3 5 7. सेट ऑफ 3 5 7. नाउ डोमेन ऑफ जी होगा 4 6 8. सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन जी. सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन जी क्या है 4 6 8 का सेट. 4 6 8 का सेट. और रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज इन एफ. सेकेंड एंट्रीज का सेट कौन सा है 4 6 8. और यहां पर रेंज ऑफ जी इसी तरह यहां होगा सेट ऑफ सेकेंड
इंट्रीज इन जी। सेकेंड इंट्रीज का सेट कौन सा? 3, 5, 7। तो अब ये देखिए कंडीशन कि रेंज ऑफ जी क्या है? सेट ऑफ 3, 5, 7 और डोमेन ऑफ एफ क्या है? 3, 5, 7। तो देयरफॉर रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। And therefore FOG exists. जब FOG एग्जिस्ट कर रही है तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। FOG exists and we shall find its value. Now FOG का डोमेन क्या है? जो G का डोमेन है। और G का डोमेन क्या है? 4, 6, 8 का सेट। तो पहले 4 की वैल्यू निकालेंगे हम, फिर 6 की निकालेंगे और फिर 8 की निकालेंगे। तो FOG की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी F देन G4 और ये होगी F। व्हाट इज G4? G4 3 है। G4 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है और F3 क्या है? 4 है। तो ये हो गया। नाउ FOG G6। तो G6 क्या है? G6 5 है और F5 क्या है? 6 है। नाउ FOG 8। तो G8 क्या है? 7 और F7 क्या है? 8। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया कि देयरफॉर FOG इज इक्वल टू, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में रखना है, 4, 4, 6, 6 और 8, 8। एग्जाम्पल 4। There are two functions f from R to R। डोमेन भी इसका सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। और दूसरी है G from R to R and also FOG x is equal to cos square x and GOF is equal to cos x square। तो FOG दे रखा है, GOF दे रखा है ये, और इनके डोमेन कोडोमेन दे रखे हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो फाइंड F एंड G। F और G फाइंड करना है। यहाँ पर इसकी सहायता लेंगे, इसकी सहायता लेंगे। सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। चलो FOG x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। FOG x इज इक्वल टू
cos स्क्वायर x। तो यहां से हमें मिलता है f जी एक्स इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर होल स्क्वायर है ये। cos स्क्वायर x का मतलब cos x का होल स्क्वायर। तो अब जी एक्स को हम cos x मान लेते हैं, पुट इज इक्वल टू cos x। और फिर ये क्या हो जाएगा, सपोज इट इज 1, सो 1 गिव्स f, और जी एक्स को क्या पुट किया, cos x, f cos x, और ये हो जाएगा cos x का स्क्वायर। तो अब cos x को t पुट कर दो, पुट cos x इज इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगी, देयरफॉर एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और t, ये जो वेरिएबल है t, इसको हम x बना सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। तो देयरफॉर वी हैव गॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू cos x over example 5। solution। जी ओ रादर एफ ओ जी फाइंड करेंगे हम, एफ ओ जी ये पहले हम ये फाइंड करेंगे, शुरू करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ, व्हाट इज जी एक्स, ये 6x प्लस 5 ओवर 5x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब f, ये तो जी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, अब f है ना, फंक्शन f है, जहां जहां x है वहां वहां ये रखेंगे इसमें। तो 6x प्लस 5 ओवर 5x माइनस 3 प्लस 5 ओवर 5 x की जगह पर ये 6x प्लस 5 ओवर 5x माइनस 3 माइनस 6 and this will come out to be 18x प्लस 15 प्लस 25x माइनस 15 ओवर 5x माइनस 3 ओवर 30x प्लस 25 माइनस 30x प्लस 18 ओवर 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 कट जाएंगे और ये 15 कट गए, तो 25 और 18 43 हो गए, 43x ओवर यहाँ पर ये 43 हो गए, 30x कट गए, तो 43। तो ये आ गया x के बराबर, और x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। तो ये एफ ओ जी की वैल्यू आ गई ये। देयरफॉर एफ ओ जी
इज इक्वल टू आई ए, वेयर ए आई है ना, जी का जो डोमेन है वो क्या ये है, वेयर ए इज इक्वल टू, यहाँ भी दे रखे ना, वेयर ए इज इक्वल टू ए आर माइनस 3/5। तो ये तो प्रूव हो गया कि एफ इज इक्वल टू आई ए, वेयर आई इज इक्वल टू आर माइनस 3/5। अब हम निकालेंगे जी ओ एफ। अगेन जी ओ एफ एंड इट विल बी एक्टिंग ऑन एक्स, तो हो जाएगा जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ, तो हो जाएगा जी एफ एक्स की वैल्यू है ये 3x + 5 ओवर 5x - 6, और जी में जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ ये पूरा पुट करेंगे जी में, तो ये हो जाएगा 6 3x + 5 ओवर 5x - 6 + 5 ओवर 5 3x + 5 ओवर 5x - 6 -3, and this will be equal to 18x + 30 + 25x - 30 ओवर 5x - 6 ओवर 15x + 25 -15x + 18 ओवर 5x - 6। 5x - 6 ये कट गए, और ये 30 कट गए, 18 और 25 43 आ गए, 43x ओवर यहाँ पर 15 कट गए, और 25 और 18 43, तो यहाँ पर फिर x आ गया। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b, वेयर b इज इक्वल टू वेयर, चलो देयरफॉर जी ओ एफ जैसे आया था ना, ये हो जाएगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया ना, इसलिए जी ओ एफ इज इक्वल टू आई बी हो गया, आई बी आइडेंटिटी फंक्शन, वेयर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दे रखा है बी इज इक्वल टू ये आर -6/5। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये प्रूव करना था कि एफ इज इक्वल टू आई ए एंड जी एफ इज इक्वल टू आई बी। एग्जाम्पल 6, suppose there are two functions, suppose function f from a to b and g from b to c are 1 1, suppose functions f and g are 1 1, prove that f of g is 1 1। ये सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन
एफ ओ जी का डोमेन क्या है? जो एफ का डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज द डोमेन ऑफ एफ, नहीं, डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज जी एंड को डोमेन ऑफ एफ ओ जी एफ। तो हम डोमेन की बात करेंगे यहाँ। डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज द डोमेन ऑफ जी, और जी का डोमेन क्या है? बी। तो इस बी के अंदर दो एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट x1 and x2 be two elements in domain of FOG और of G, डोमेन ऑफ FOG और ऑफ G। तो हम यहीं से शुरू करें। FOG x1 इज इक्वल टू FOG x2। फंक्शन की वैल्यू से शुरू करते हैं जब हम वन वन प्रूव करना चाहें। तो ये हो गया एफ जी x1 is equal to f g x2, and therefore this is equal to g x1 is equal to g x2 because f is 1 1, because f is 1 1, f 1 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो गया? अब g भी 1 1 है, तो therefore this implies that x1 is equal to x2 because g is 1 1। तो ये प्रूव हो गया। यहां से चले थे हम और यहां पहुंच गए। पॉइंट्स इन एलिमेंट्स आर सेम, x1 x2 is same, therefore given function is 1 1, f of g is 1 1। नेक्स्ट एग्जांपल 6। Example 6. Prove that composite function of two functions of two composite functions. Prove that composite function of two surjective functions is surjective। Solution. Suppose the two surjective functions be let two surjective functions be f from A to B and g from B to C, और हम कंसीडर करते हैं GOF को। लेट अस कंसीडर GOF।
तो जब भी सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव प्रूव करना हो ना फंक्शन को, तो उसके कोडोमेन से स्टार्ट करो, और इसका कोडोमेन क्या है? जी। कोडोमेन ऑफ जी ऑफ इज जी। तो जी के एलिमेंट से, जी के कोडोमेन से, जो कि सी है, इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। लेट जेड बी एन एलिमेंट, let Z be an element in codomain of GOF or of codomain of G or of codomain of G। और कोडोमेन ऑफ जी क्या है? सी, और ऑफ सी, और ऑफ सी। तो सी में एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जेड, जेड, बट ये जो फंक्शन है वो बी टू सी है। अब यहां पर जेड है। अब ये फंक्शन जो ना सर्जेक्टिव है, तो इस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग बी में कोई एलिमेंट होना चाहिए, इसके डोमेन में एलिमेंट होना चाहिए, बट जी इज सर्जेक्टिव। Therefore, so for Z in C, there should be some element. There should be some element in B. In B, let that element be Y. तो इसमें Z है, इसमें Y है, और ये फंक्शन है। Therefore, G Y should be equal to Z. Say it is equation number 1. अब ये y जो है ये b में है, b का एलिमेंट है, और b इसका f का कोडोमेन है, तो इस के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर कोई एलिमेंट होना चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। नाउ फॉर y बिलोंगिंग टू b, ये y यहाँ है ना, फॉर y बिलोंगिंग टू b, there should be some element in A, there should be some element in A इसके corresponding, because F is surjective. F is surjective. Therefore, Fx is equal to y. From 1 and 2, we get that z is equal to gy, and this is equal to z, y is equal to fx है ना, fx, and this is equal to then gof x, gof x। तो z
इसके कोडोमेन में जी में z इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग f में एलिमेंट मिल गया हमें x जो कि a में है। तो इसका मतलब हो गया सो corresponding to an element in codomain of GF, there is an element in the domain of GOF. Corresponding to Z, an element, Z क्या है? An element in codomain of GOF, there is the pre-image or element in the domain of GOF. Therefore, GOF is surjective. So, GOF is surjective. Hence proved. Example 8. Suppose there are three functions. F from n to n, G from n to n, and H from n to n. Defined as f x is equal to 2x, g y is equal to 2i plus 1, and h z is equal to cos z. Prove that FGH H O GOF is equal to H O G O F. ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। H G O F is equal to H G O H और इसका एक्शन x पर करते हैं। दिस इज इक्वल टू H G rather it is F G F X। ये हो गया H G और Fx क्या है 2x, and this is equal to
एच जी 2y+1 है, तो y की जगह 2x लिख देंगे हम यहाँ पर। तो h 2 x की जगह y की जगह 2x + 1, तो ये हो गया h 4x + 1, और h की डेफिनेशन है ये, तो जहाँ z है वहाँ पर 4x + 1 लिख देंगे, तो cos 4x + 1, तो ये नंबर 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, एच ओ जी ओ एफ एंड एक्टिव ऑन एक्स। तो पहले एच ओ जी की वैल्यू निकालते हैं, तो एच जी एक्स एच जी और फिर एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एच जी एफ एक्स। तो ये हो गया एच जी एफ एक्स की क्या वैल्यू है 2x, तो हो गया एच जी 2x एच जी 2x जी, अब x की जगह पर ये लिखेंगे ना, y की जगह पर 2x लिखेंगे, तो 2 × 2x और फिर +1, ये हो गया h 4x + 1, और ये हो गया z की जगह 4x + 1 लिख देंगे, cos 4x + 1 from 1 and 2, from 1 and 2 we get h o g o f is equal to h o g और o f, तो ये प्रूव हो गया। बच्चों, इन डिस्कशंस को रिवाइज करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद।